जय हिंद। पीसीएस लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 22-23 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस, हीथ्रो एयरपोर्ट चर्चा में क्यों, कोयला उत्पादन रिकॉर्ड। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और डॉल्फिन सफारी। आइए हम इन प्रश्नों की विस्तृत चर्चा करते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 2025 की थीम की बात करें तो ग्लेशियर संरक्षण थीम है। एसडीजी लक्ष्य की बात करें तो 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में है, चर्चा में क्यों था, हाल ही में आग लगने से यहाँ पर फ्लाइंग लॉकडाउन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का कोयला उत्पादन कितना है, याद रखिएगा। आगे इसमें तथ्य देखें तो भारत अपने ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 55% के लिए कोयले पर निर्भर है। भारत की लगभग 74%, 74% अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो ये कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से पूरी की जाती है। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन है। आंकड़े दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आजकल की इसी प्रकार की पेपर पूछने की प्रवृत्ति चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। 23 मार्च इसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 2025 की थीम की बात करें तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को पाटना, ये इसकी थीम रही है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस को याद रखिए 23 मार्च को। आइए थोड़ा और जाने तो विश्व मौसम संगठन की स्थापना ये 23 मार्च 1950 को हुई थी। 75वीं वर्षगांठ है, क्योंकि जब भी कभी भी 25वीं, 50वीं, 75वीं या 100वीं शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है जब किसी भी संगठन को या किसी योजना को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि इसका विश्व मौसम संगठन का ये 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सारे तथ्यों को याद कर लीजिए। पहला, अगर विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 23 मार्च 1961 को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया जाएगा? तो ये विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी साहित्य। ये हिंदी के बारे में एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये 2025 में दिया गया, तो ये 2025 का नहीं है, 2024 का है। सन याद रखिएगा और इसका नंबर भी याद रखिएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। और हिंदी के ये 12वें छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं, तो जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वो तो श्योर हो जाएंगे, वो क्वेश्चन उनसे पूछा ही जाएगा। लेकिन ये भारत के किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके प्रमुख उपन्यास तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे हाथ। चलिए, कहाँ पर डॉल्फिन सफारी बनाया जा रहा है? तो ये कैथी, बनारस से थोड़ा सा दूर कैथी है, जहाँ पर ये डॉल्फिन सफारी बनाया जा रहा है। जैसे टाइगर सफारी बनाया गया था, उसी की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। वहाँ पे कैथी की बात करें तो वहाँ 50 के समथिंग डॉल्फिन पाई जाती हैं और उनके बच्चे भी हैं वहाँ पर, और इसलिए सरकार की योजना है वहाँ पर डॉल्फिन सफारी बनाने की, और जिस पर काम चल रहा है। जल्द से जल्द वहाँ लोगों को डॉल्फिन के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और एक बात ये डॉल्फिन के बारे में कि 2-3 मिनट में ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है। तो आप याद रखिएगा, डॉल्फिन बार बार जो जंप करती है 2-3 मिनट में ऊपर आती है, तो इसका कोई ऐसा मकसद है, वो उसकी आदत नहीं, वो अपने सांस लेने के लिए ऊपर आती है। हो सकता है किसी तथ्य में ऐसे डाल दें आपको, तो प्रत्येक 2 से 3 मिनट का उसका समय होता है। अच्छे मार्गदर्शन और बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।